हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसमें 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आइए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो पहले देखते हैं। ये कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक दो अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को हमें सॉल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। हमारे पास दो सिक्के हैं, दो सिक्के को अपन उछाला तो क्या आ सकता है स्टूडेंट? तो उसमें जो आपको आएगा एस, या फिर आप उसमें, चलिए मैं आपको देखिए एक चीज मैं आपको निकाल दूं स्टूडेंट। अगर हमारे पास फर्स्ट सिक्का होगा जिसमें आपको हेड टेल आ सकता है, सेकंड होगा उसमें भी आपको हेड या फिर टेल आ सकता है, ऐसा आपको सिचुएशन आ सकता है। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट, ये दोनों सिक्कों का पहलू हुआ, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन जब दो सिक्कों को आप उछाले तो इसका जो संभव परिणाम होगा, देखिए स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका अगर हम संभव परिणाम की बात करें तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हेड और हेड को मल्टीप्लाई, लिखने का तरीका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हेड और हेड, हेड टेल, और ये देखिए ना गुना जैसे करते हैं, सिंपल गुना, हेड 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 टेल, और ये टेल हेड और ये टेल टेल। क्या मतलब है स्टूडेंट? हमने काफी आसानी से ये निकाल लिया। यस, आप याद नहीं रखना हेड 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 टेल, आप ये दो चीज याद रखें, गुना करें इस टाइप से कि इस टाइप से आप लिख दें, बस ये चीज हो गया। ट्रिपल वाला भी आएगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लीजिए। संभव परिणाम तो निकल गया, प्रश्न अपना कहता है कि आपको उनकी संख्या तथा, और अच्छा एक चीज स्टूडेंट, इनकी संख्या पूछ रहा है तो इनकी संख्या निकाल लीजिए। इनकी संख्या, संख्या गिनिए, काउंटिंग कर लीजिए कितना हो गया। टोटल परिणाम में आएगा 1 2 3 4, 4 संख्या निकल गया। फिर आगे कहता है इसमें तथा ठीक दो मतलब अर्थात पट, पट का मतलब होता है टेल, टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप यहां पर लिख सकते हैं, टेल आने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बताइए टेल आने का अनुकूल परिणाम क्या होगा? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, टेल आने का अनुकूल परिणाम हमारे पास इसमें हेड 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 टेल दोनों मिक्स है, मुझे सिर्फ टेल बोला है, मतलब आपको ये टेल टेल, मतलब इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट? इनकी संख्या हमारे पास, इसको एक दो नहीं करिएगा, एक ही है, मतलब इनकी संख्या आप लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए इनकी संख्या, और इनकी संख्या हो चुकी है 1। अब इसका P निकाल लीजिए, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करते हैं, टेल निकालने का। 1 टोटल हमारे पास है 4, मतलब हमारा रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है। ये कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, इसमें देखिए मतलब आपको क्या करना है, दो सिक्कों को एक साथ पहले उछाला जाता है, उसके परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक, दोनों में से केवल एक पर शीर्ष, दोनों में से केवल एक पर शीर्ष, याद रखिए दोनों में से केवल एक पर शीर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसमें हमने पूरा डिटेल्स कर दिया, मतलब हमारे पास 14 में भी संभव परिणाम की जो संख्या होगी, बताइए मेरे स्टूडेंट कितना हो जाएगा? संभव परिणाम जो होगा वही चीज होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी दोनों सिक्का को ही उछाला जाता है। आप बोल सकते हैं हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इनकी संख्या जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 4। अब बात तो आ गई 4 पे अटक गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर, अच्छा शीर्ष आने का पहले अनुकूल परिणाम निकाल देते हैं, और खूबसूरत दिखेगा अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम आप कितना लिखिएगा, 6 आने का, मतलब शीर्ष आने का अनुकूल परिणाम जो होगा स्टूडेंट हमारे पास कहता है इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष। ये तो आपको हो चुका है स्टूडेंट डबल है, ये हेड टेल, मतलब आपका एक ये जिसमें हेड और एक टेल, ये टेल हेड, मतलब हमारे पास दोनों में से केवल एक ही पर क्या है, हेड है, शीर्ष का मतलब हेड है। मतलब इनकी संख्या की बात कर ले तो इनकी संख्या आप निकालिएगा तो क्या बोलेगा स्टूडेंट, बस 2। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पी बराबर का आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, संभव परिणाम 4 है, अनुकूल परिणाम 2 है, मतलब 1/2, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1/2। अगला प्रश्न में कहता है हमारे पास 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इनकी संख्या लिखे। डेयर हमारे पास 3 सिक्के हैं और 3 सिक्के का कुछ अलग ही परिणाम आएगा, बड़े मजेदार चीज है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 3 सिक्का, क्वेश्चन नंबर 15, मतलब हमारे पास 2 सिक्का होता है तो आप इसका जो रिजल्ट लिखते हैं वो स्टूडेंट आप लिखते कितना, मुझे ये बताइए, ये वाला हेड हेड लिखते हैं, हेड टेल लिखते हैं, या फिर टेल हेड लिखेंगे या टेल टेल लिखेंगे बस। लेकिन आपके पास अगर स्टूडेंट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब हमने 3 सिक्का को उछाला तो क्या लिखेंगे, मतलब आप प्यार से बता दीजिए तो ये हेड टेल आपका रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आपने तोड़ा तो इतना निकला, यही ना, हाँ जी, ये 2 सिक्का का तोड़ने का यही चीज है ना, हेड हेड आएगा, 2 सिक्का को तोड़े, ये हेड टेल आएगा। ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए स्टूडेंट, निकालने आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और ये टेल टेल, अब देखिए अब हम लोग इससे निकालते हैं, देखिए कैसे निकाल लेंगे, इसको प्यार से गुना करिए, हेड हेड, देखिए हेड हेड हेड, ट्रिपल हेड, पहला वाला हेड से इसमें सब में गुना कर दीजिए, हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, टेल से गुना करिए, टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल। अब इसमें आइए, टेल और किस में थे, इसमें ना, टेल टेल हेड और वो टेल टेल टेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ हो स्टूडेंट, ये संभव परिणाम है और हमारे पास संभव परिणाम की संख्या कितनी निकली, 8। अब मैं यहां से एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट, संभव परिणाम, ये चीज क्या कर ली, ये अपना निकाल कर चेक कर ली, इतना होता है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, संभव परिणाम कितना लिखेंगे, ये टोटल को यहां पर मेंशन करेंगे, मेंशन हम दोबारा कर दें, लीजिए ना, मैं फिर से कर दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हेड हेड टेल, रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप बना सकते हैं। और इसके लिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हेड टेल 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 इतना इतना, ऐसा नहीं याद नहीं करना आपको, इसमें ये आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए इस तरीके से, टेल टेल हेड टेल टेल टेल, क्लियर। हमारे पास 8 है और इनकी संख्या बोल दीजिए कितनी हो चुकी है, संख्या आप बताएंगे तो 8 बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है प्रश्न के अनुसार, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, में 4th क्वेश्चन है, कहता है 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना, पट आने की घटना, पट का मतलब जानते हैं ना, 3 पृष्ठ मतलब अर्थात पट आने की घटना। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं, पट कैसे आएगा, पट कैसे आएगा, पट कैसे आएगा, मतलब टेल, उसमें आपको 3, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ जिससे कि हमें बनाना आसान हो। तो देखिए अर्थात 3 पट आने की घटना, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि 3 जो होगा पट आएगा। अब पट का मतलब होता है स्टूडेंट, बिल्कुल हमारे पास यही है, 3 पट आने की घटना क्या होगी। तो स्टूडेंट 3 पट किस में होगा, इसमें तो मिक्सचर है, इसमें भी मिक्सचर है, इसमें मिक्सचर, इसमें मिक्सचर, इसमें मिक्सचर, ये टेल टेल टेल, और इनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट, 1। अब 3 मत कर दीजिएगा, 1, और प्रोबेबिलिटी कहता है अनुकूल परिणाम बट्टा का संभव परिणाम, 1/8। अब स्टूडेंट इतना कुछ कर ही लिए तो अब दूसरा क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारा क्या कहता है, आपको 15 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक 2 शीर्ष
मतलब आपको हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 शीर्ष। अच्छा, 2 शीर्ष किस में आएगा? एक तो यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, ठीक है, 2 शीर्ष आने का अनुकूल परिणाम। एक दूगो इसमें है, इसमें भी दूगो है, मतलब काउंटिंग करें जिसमें 2-2 है ना उसको लिख लेते हैं। और इसमें कितना है? 1 है, इसमें 2 है, इसमें सिंगल हो गया। 1 2 3। P बराबर का, इनकी संख्या 3 है स्टूडेंट, अब 3 लिख दीजिएगा, 3/8। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अभी तक आया। इसमें 4th भी है, 3 4 था, 3 4 दोनों है स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। मैं इस साइड का मिटा के आपको इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? पहले आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। का तीसरा स्टूडेंट ये कहता है 15 का तीसरा, कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। कम से कम 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष, 3 भी आ गया तो चलेगा, कम से कम 2 शीर्ष। कम से कम मैं लिख दूं, यहां पे लिख लेते, लैंग्वेज में लिख दे, कम से कम 2 शीर्ष। शीर्ष का मतलब हेड आने की घटना। आप पूरा मेंशन करिएगा आने की घटना। मैं दिखा दूं आपको, 3 कम से कम 2, मतलब 3 भी आएगा तो चलो, 1 नहीं आना चाहिए। ये एक हेड हेड हेड, ट्रिपल हेड, और हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड। सर आप ये क्यों लिख रहे? कम से कम कम से कम कम से कम 2 शीर्ष आना ही चाहिए। ये तो 1 आएगा, नहीं लेंगे। टेल हेड हेड, और बस हो गया। 1 2 3 4, इनकी संख्या 4। देखिए कितना प्यारा, कोई भारी है? बिल्कुल भारी नहीं होगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। P बराबर का 4/8, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 1/2। 4th नंबर में हमें कहता है स्टूडेंट, ये कहता है आपको कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना। कम से कम 1 शीर्ष, कम से कम 1 शीर्ष। देखिए स्टूडेंट, कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना लिख दूं, शीर्ष आने पूरा लिखना पड़ता है, लैंग्वेज तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम कोशिश करते थोड़ा शॉर्ट में लिखे। चलिए ठीक है, कम से कम 1 शीर्ष, कम से कम, ओ माय गॉड, मात्र यहीं पर है जो एक टेल है, बाकी सब तो आएगा ही ना। कम से कम 3 आएगा चलेगा, 2 आएगा चलेगा, 1 आना ही चाहिए। 1 से कम नहीं लेना है। मतलब हमारे पास इनकी संख्या 7 हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेल को छोड़ के बाकी सभी है। मैं मेंशन कर दूं, लिख देता हूं टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल हेड, ट्रिपल वाला मत लिखिएगा। और इनकी संख्या कितनी हो चुकी है स्टूडेंट? बोलेंगे आप 7 हो चुकी है। यस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 3, तो 7/8। ये था स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व किए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 16 भी है। 16 में लेकिन थोड़ा चेंजिंग है। क्या 16 में पासा है, और पासा थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 3 पासे को फेंकने की बात है। तो चलिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, बड़ी प्यारी सी कंसेप्ट है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, उसे तो नोट कर ही होंगे। चलिए मैं आप 16 के लिए काम कर लेता हूँ। एक्चुअल क्या काम करेंगे, पहले हम मिटा देंगे इस साइड वाले को, जिससे कि मैं 16 के लिए काम कर सकूँ। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब इतना, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। मुझे पता चल गया, 2 पासे को एक साथ फेंकेगा तो रिजल्टेंट क्या क्या आएगा स्टूडेंट, क्या क्या आ सकता है 16 के लिए। मतलब 16 क्वेश्चन के लिए काम करेंगे। ठीक, 2 पासे को फेंकेंगे तो एक पासा में जो होता है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा में भी होता है 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आइए आप बड़े प्यार से गुना करिए, लिखिए 1 1, पूरे में गुना करना, 1 1 1 2, पूरे में करिए 1 से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आप 2 1 से गुना करिए, 2 1 2 2 ऐसे करके, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आइए 2 6 के बाद 3 से, 3 1 3 2
33, 34, 35, 36। आइए 3 से गुना हो गया, आप 4 से गुना करिए। 41, 42, 43, 44, 45, 46। चलिए 4 के बाद 5, 51, 52, 53, 55, 55, 56। आइए 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66। एक्चुअली में सब में यहाँ पर आप डॉट दे दीजिएगा, सब अलग अलग है, कृपया ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आइए ये सब चीज़ें स्टूडेंट हमने लिखा, कैसे लिखा मतलब इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संभव परिणाम इनका टोटल, संभव या कुल परिणाम आप लिख सकते हैं। संभव परिणाम कितना हो जाएगा, पूरा 36 है, काउंटिंग कर लीजिए। रियली बोल रहे 36 है। अब बात आ गई, ये कहता है कुल परिणाम लिखे और ABCD में सभी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। चलो ठीक है, अंकों का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए अंकों का अंतर। पहला नंबर 16 का पहला अंकों का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, 1 होने की घटना बराबर अंकों का घटाव 1 होना चाहिए। इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 गया तो 1, सर माइनस में हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहला ऊपर चलेगा। अच्छा मैं थोड़ा बुक को रख लेता हूं जिससे कि आपको समझाना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। ये है 1 2, अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, ये नहीं होगा। 2 में से 1 गया तो 1, ये 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, सॉरी 2 3 पहले लिखा हुआ, पहले वही लिखिए, फिर इसका उल्टा ही मिलेगा, मुसीबत की बात नहीं है। 2 6 है, 3 1 3 2, 3 में से 2 गया तो 1, बोले ना इसका जस्ट उल्टा मिलेगा। 3 3 3 4, 3 में से 4 गया तो 1, इसी का उल्टा जस्ट मिलेगा, और वो 4 4 4 2 4 3, यस 4 3। आइए 4 3 4 5, 5 में से 4 गया तो 1, 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 होगा, 5 में से 4 गया तो 1, घटाव 1 होना चाहिए, 5 6 होगा और 1 होगा 6 5 6 5। लीजिए इनका भी सबका अंतर घटाव 1 है। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलती तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी संख्या 10 है। अब लिख लीजिएगा इनकी संख्या जो हो गई 10 हो गई। अब इतना हो चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10/36, 2 पंचे 10, 18, 5/18, यस हम काम कर लेते हैं। अच्छा मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल मिट जाएगी, ये सब मिट जाएगा। हाँ जी आइए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 16 का सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो ये भैया कहता है कि ऊपर आने का अंकों का योग 8 आना चाहिए। 16 का दूसरा क्वेश्चन, अंकों का योग, अंकों का योग 8 आने की घटना, कितना 8, जोड़ के 8 लाइए, जोड़िए 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 जिसका रिजल्ट 8 हो जाए। मैं जोड़ू 5 1 6 6 1 7, नहीं 3 2 3 2 3 2 5 2 7 6 2 8, 1 मिला, 1 मिला, खुशी की बात है, 1 मिला, 2 6 3 1 3 3 4 3 5 3 8, मतलब 3 5 8। अब जोड़िए 4 4 4 4 8, 4 4 8, 5 4 9 6 4 10, 5 1 6 5 3 8, मैं नीचे लिख दूं 5 3 8, ओके 5 5 10 6 5 6 1 6 2 8, मतलब 6 2 8। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। संख्या बताइए स्टूडेंट 4, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/36, ये अनुकूल परिणाम हो जाता है, मतलब 4 इकाई 4 4 36 1/9। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 क्या कहता है स्टूडेंट, मैं उसे अपन दिखा दूं। 3 नंबर कहता है सी में ओ ए और बी करके दिया हुआ था, चलो ठीक है मैं स्टूडेंट ए और बी करके लिख देता हूं, मैं आपके लिए कंफ्यूजन नहीं पैदा कर सकता, नहीं,
चलिए सी नंबर में कहता है ऊपर आने का अंकों का योग 13 होना चाहिए। अरे भाई 6 6 12, 13 कहाँ से, मजाक कर दिया क्या? लास्ट 12 ना होगा, 13 तो आएगा ही नहीं, मतलब मामला गड़बड़ा दिया ये। अंकों का, अच्छा क्या बोला था, हाँ जी, अंकों का योग 13 आने की घटना, गलती, आने की घटना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, 0 होगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बट्टा का 36 मतलब रिजल्ट 0। हटाइए, डी नंबर पे आ जाते हैं। ऊपर आने के अंकों का हो शिट, सी में था स्टूडेंट, बी के बाद सी में था, ऊपर आने का अंकों का योग 5 होना चाहिए, ये डी का था, ये डी था, मैंने कुछ गड़बड़ा दिया क्या? कॉपी पेस्ट कर दें, चलिए ठीक है ना, इसी को डी लिख देते ना, डी पहले बन गया, हटाइए। अब सी नीचे लिख देते, हो जाता है, देखने में थोड़ा दिक्कत होगी। ऊपर आने का अंकों का योग 5 होने की घटना, तो स्टूडेंट 5 होने की घटना, 5 होने की घटना सी का, 5 कौन कौन देगा, चलिए अच्छा से लिख देते हैं डी, 5 होने की घटना, 5 होने की घटना, 5 होने का मतलब योग 5, योग 5, चलिए काउंटिंग करते कौन कौन 5 देगा। ये 4 1 5, अरे तेरी का 4 1 5 बहुते हो जाएगा क्या? हाँ जी मुझे बहुते लग रहा है, 3 2 भी एक हो जाएगा, 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 3 2 5, अरे भाई 3 2 5 तो लिख दिया, 2 3 था, इसको 2 3 कर दीजिए, पहले वाला ये आ जाता है, और इसको 3 2 कर दीजिए, 5 होना चाहिए, नहीं 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 4 5 4 6 5, अंकों का योग 5 होना चाहिए, 5 3 5 4 5 5 6 5 6 2 6 3 6 6, अंकों का योग 5 होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए 5 हुआ हमारे अंकों का योग, मात्र 3 हुआ है, और यहाँ पर 3 बट्टा का आपको 36 होना चाहिए 16 का सी में, राइट। तो 1 4, और सॉरी 4 1 वाला छूट गया क्या? हाँ जी 4 1 4 था, और ये 4 1 को काउंटिंग ही नहीं किए, मतलब 1 छूट गया हमारा। यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिख दूँ 4 1 वाला छूट गया था, 4 1 होगा, 3 2 2 3 3 2 4 1, यस। और इनकी संख्या जो होगी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, 4 बट्टा का 36, 4 इकाई 4, 4 दमा 36 मतलब 1 बट्टा का 9। क्लियर? अब अच्छा डी तो हो ही चुका है, डी पहले लिखा गया था, ई देख लेते हैं। ई कहता है ये कहता है ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होना चाहिए। देखिए 12 या 12 से कम का मतलब आप इसको जोड़िएगा तो ये तो 12 होगा ही, लेकिन इससे जो भी कम होगा जोड़ में ना पूरा लिख लेना, लेकिन हम बीच में भी किसी को जोड़ेंगे ना वो 12 से कम ही होगा, सभी को लिखना है। तो इसका 12 या 12 से कम होने की घटना मतलब इनका अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 या 12 से कम पूरा 36 है, ऐसा मामला कितना है स्टूडेंट? 36 है, मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 36 बट्टा का 36, रिजल्ट हमारा 1 हो चुका है। अब देखिए ये तो ई हो चुका है, बट यहाँ पर एक चीज़ है स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा नंबर में भी कुछ कहता है। दूसरा नंबर के लिए मैं क्या कर दूँ, पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे दूसरा देख लेते हैं, ठीक है? पहले आप इसे नोट करिए। बी में आपका कंडीशन कहता है 2 पासे को एक साथ उछाला गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 किसी भी पासे पे नहीं होगा। देखिए 2 का ए में देखेंगे स्टूडेंट, 5 किसी भी पासे में नहीं होगा, 5 किसी भी पासे में नहीं होगा, मतलब 5 वाला कोई लेना ही नहीं है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे कि टोटल जिसमें 5 ही नहीं होगा पूरा को नोट करिएगा। मैं लिखूँ पहले 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा। देखिए नहीं होने के लिए स्टूडेंट आप क्या करिएगा, पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 पूरा आपको स्टूडेंट नोट करना पड़ेगा, और ये कम से कम 25 ऐसी चीज है जिसमें 5 बिल्कुल नहीं आता, पूरा नोट करेंगे। बट आप अगर दिमाग लगाते तो एक साथ भी आप काम कर सकते, जिसमें 5 आता है उसको गिन लीजिए। यहां पर 1 है जिसमें 5 आता है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है,
यहाँ पे 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 ऐसा चीज है स्टूडेंट जिसमें 5 आता है, मतलब 36 माइनस का 11 कर दीजिए, 6 में से गया तो 5 और 3 में से 25 25 ऐसा हमारे पास है जिसमें 5 बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी ई लिखिएगा तो वो अनुकूल परिणाम तो 25 और ये आपको 36। अब देखिए बी में कहता है, ये कहता है बी में स्टूडेंट 5 कम से कम एक पासे पर आएगा। ओ 5 जिस पे आ रहा है वो तो 11 है ना। बी में 5 कम से कम एक पासे पर आना ही चाहिए, और वो हमें को कितना लिखना पड़ेगा, ये जैसे 1 5 ये छोटा सा इसलिए लिख दी, वरना वो 25 से लिखना पड़ता अपने को। ये 2 5 है, आप इसे लिख सकते हैं। ये 11 होगी, पूरी 11 है, पूरी 11 है, मतलब 3 4 है, और ये 3 6 4 4 4 5 है। ओके और यहाँ पर 5 1 ये पूरा नोट करना पड़ेगा आपको। देखिए ना 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 पूरा 11 है। आप काउंटिंग कर लीजिएगा, पूरा 11 हो जाएगा, और एक ये 6 5 है। देखिए मैं आपको काउंटिंग करके भी दिखा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनकी संख्या कितनी हो गई है, 11, मतलब 11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ही निकालेंगे, मतलब 11 बट्टा का 36। आइए इसके बाद सी है। सी कहता है 5 दोनों पासे पर आएगा। वो एक कंडीशन है जिसपे 5 दोनों पासे पर आएगा, वो है खुद 5 5 5 दोनों पासे पर आएगा। इसका मतलब वो है कितना, 5 5 जिनकी संख्या है 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ही बराबर का 1 बट्टा का 36। क्लियर क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें क्या करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 वो क्या कहता है उसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कहता है एक थैले में 3 लाल 7 काली और 1 गेंद यदि अच्छा खींचा जाए तो इसका, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रियली बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लगभग रहता ही है। तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। एक थैला में 3 लाल, देखिए स्टूडेंट लाल पहले लिख लीजिए, लाल 3 है और काली 7। एक गंदा यदक्षा निकाला जाए तो पहला में लाल होने की प्रायिकता, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल, अच्छा कुल लिख लीजिए ना, कुल है 7 3 10, जो कुल है ना वही अपना संभव परिणाम बनेगा। इसके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, संभव परिणाम 10। अब इसका स्टूडेंट हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला नंबर पे लाल होने की प्रायिकता डायरेक्ट लिख दिया, अनुकूल परिणाम नहीं लिखे। पूछो क्यों, क्योंकि अनुकूल परिणाम लाल का तो 3 ही है, मतलब 3 बट्टा का 10। हटाइए। दूसरा नंबर पे काली होने की प्रायिकता, काली कितना है, 7 है, मतलब 7 बट्टा का 10। काली इज अ कुल, उसका अनुकूल परिणाम हो गया। तो 1 सत्यापित करने के लिए आपने दोनों को जो निकाला, दोनों निकाले ना, 3 बट्टा 10 प्लस 7 बट्टा 10 लघुत्तम 10, 3 प्लस का 7 बराबर का 10 बट्टा 10 बराबर 1, मतलब सत्यापित हुआ। देखिए कोई भारी नहीं था, काफ़ी नॉर्मल था। ठीक, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर कहता है एक थैले में 6 उजली, अच्छा उजली की संख्या कितनी है, 6, उजली की संख्या 6, लाल गोली की 9। उजली गोली और लाल गोली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उजली और लाल दोनों निकालना है। पहला नंबर स्टूडेंट उजली गोली होने की प्रायिकता, मैं लिखूं उजली गोली होने की प्रायिकता बराबर उजली कितना, 6 9 6 15। संभव परिणाम यहां पर मैं यहां पर से लिख दूं, क्योंकि संभव परिणाम बात करें तो कितना होगा,
9 6 15, बस बड़ा हल्का होता है ये। 6 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। दूसरा नंबर पे कहता है लाल, लाल गोली होने की प्रायिकता। लाल कितना है स्टूडेंट? 9 ना, 9 संभव परिणाम 15, 3 तिया 9, 3 पच्चे का 15, मतलब 3/5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है स्टूडेंट। फेंटे हुए ताश की एक गड्डी। अब मेरे पास स्टूडेंट ताश वाला चक्कर है। मैं ताश वाले को क्या करते हैं, बढ़िया से पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद 19 20 26 ये सब ताश पे मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर दूंगा। कसम से ताश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और क्वेश्चन आया बिल्कुल बनेगा। आप ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। यहाँ पर इस 19 के लिए फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यदक्षा एक पत्ता निकाला गया। देखिए टोटल कार्ड्स, मतलब हमारे पास संभव परिणाम की बात करें तो हम यहाँ से स्टूडेंट संभव परिणाम मतलब टोटल कार्ड्स की बात होगी, वो तो आपको होगी 52, मतलब हमारे पास टोटल 52 है। ओके, अब ये 52 है, और क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें लाल पान बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में पहला बोला लाल पान। अब देखिए लाल पान के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए अब यहाँ पर लाल पान के लिए इसमें चलते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे, लाल पान हमारे पास 13 होता है। अब 13 का मतलब स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए इसमें आपको टोटल 13 आपको कार्ड होगा, मतलब 13 पत्तियां होती है, और इसमें आपको इक्का से स्टार्ट होता है, और आपको यहाँ पर दहला, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जैक, और ये किंग, और ये क्वीन, हमारे पास ये चीज़ है। मतलब कितना होता है हमारे पास लाल पान 13। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास क्वेश्चन में लाल पान ही का है, इसमें कोई ईंट या फिर हुक्म या फिर चिड़िया किसी का आपको नहीं लिखा गया, मतलब सिर्फ हमारे पास लाल पान की बात हो रही है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। और ये हमारे पास टोटल कितना होता है, 13 होता है, लाल पान 13। तो हमारे पास लाल पान का जो अनुकूल परिणाम, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। अनुकूल परिणाम हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो कितना बोलेंगे स्टूडेंट, अनुकूल परिणाम आपको 13 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप लोग को प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, मतलब पीई। तो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा का संभव परिणाम, मतलब ये 13/52। क्लियर, मतलब 13 इकाई 13, और ये 4 1/4 है। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका आपको 19 का सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि आपको सेकेंड में काला पान का एक इक्का, काला पान का इक्का। अब हम लोग चलते काला पान की ओर। देखिए हमारे पास ये काला पान है जिसको हुक्म का इक्का भी कहते हैं, और इसमें देखिए क्या बोला, काला पान का एक इक्का, काला पान का एक इक्का। मुझे बताइए काला पान का इक्का सिर्फ एक ही होगा, वो ये कार्ड से। ओके, इसमें जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये लाल है, ये लाल है, और एक यहाँ पर काला पान का इक्का लेकिन काला पान नहीं है, ये तो चिड़िया है ना, जिसको हम लोग चिड़ी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आपको क्लब कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से स्टूडेंट काला पान का इक्का की बात कर ले, तो ये जो होगा काला पान का इक्का आप जब लिखेंगे तो आपको एक ही होगा, मतलब आप इसका P निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होगा, और 52 में 52 इज संभव परिणाम। अब बात तो हो गई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कहता है, ये कहता लाल बेगम। आइए अब आप लोग बेगम की बात करेंगे तो बेगम क्या कहती है, वो भी लाल बेगम। ये हमारे पास कार्ड से लाल का, और इसमें हम लोग चलते बेगम की ओर, ये बेगम अपनी। अब इस बेगम की बात करें स्टूडेंट तो लाल पान की बेगम एक ही होती है, हाँ जी, ये एक है लाल पान की बेगम। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अनुसार पहले देख लेते हैं, और भी इसमें कुछ कहता है क्या, लाल बेगम, सॉरी सिर्फ हमारे पास लाल बेगम बोला है, और इसमें कोई लाल पान या फिर लाल आपको ये डायमंड ऐसा कुछ नहीं कहा है, मतलब हमारे पास बेगम की संख्या 2 होगी, एक इसमें से भी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारे पास बेगम, आजा बेगम, चलिए बेगम को पकड़ते हैं, ये हमारे पास 2 बेगम है।
ये बेगम दोनों लाल की है। देखिए लाल का मतलब एक तो आपको डायमंड का है, मतलब जिसको हम लोग ईंट वाला कहते हैं, ईंट, ये और ये टोटल कितना हमारे पास 2 है। देखिए पत्ती के अनुसार समझेंगे, मतलब कार्ड्स के अनुसार, तो समझना हमारे लोग के लिए और आसान बन जाया करता है। इसको नीचे रख दे आप, अब रख देते हैं। मतलब हमारे पास तीसरा वाला सिचुएशन में लाल पान मतलब लाल बेगम, यहाँ पे पान उन नहीं लगाया इसलिए यहाँ पर आपको इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी आप इसकी निकाल लीजिए, मतलब 2/52, इसका रिजल्ट 1/26। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आपको रहता है। 4th नंबर में क्या कहता है, मैं इसको आपको ईंट में ही डाल देते, मतलब आपको यहाँ, यस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगले क्वेश्चन में कहता है एक दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि दहला और दहला होने के लिए दहला होगा। देखिए स्टूडेंट दहला होगा, कितना दहला होगा मैं अभी देख लेता हूं। ये चिड़िया है, इसमें दहला एगो होगा। ये आपको जो है हुक्म का इक्का, मतलब इसमें भी दहला होगा, नीचे बैठा हुआ दहला हमारे पास, सब 13 है, ये दहला है। इसमें भी दहला होगा, हाँ जी इसमें भी होगा। इसमें भी दहला होगा बैठा हुआ, बिल्कुल इसमें भी दहला होगा। मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब ये कि एक दहला एक दहला एक दहला एक दहला, मतलब हमारे पास दहला 4 है। टोटल दहला की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P बराबर आप लिखेंगे 4/52, मतलब 4 इकाई 4 और ये 13, 1/13 आपको आंसर आ चुका है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 19 क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमारा और ये सब बातें क्लियर हो। जैसे एक और क्वेश्चन लिया 20, फेटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया। ओके कोई मुश्किल नहीं, एक पत्ता खींचा गया। प्रोबेबिलिटी निकाले, मतलब प्रायिकता निकाले कि वह इक्का होगा। फेटे हुए ताश की एक गड्डी से, देखिए 20 नंबर को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें भी टोटल कार्ड मतलब आपको संभव परिणाम, टोटल कार्ड का मतलब संभव परिणाम, हमारे पास संभव परिणाम की कुल संख्या भी लिख सकते हैं, वो आपको 52 है। क्लियर। अब बात तो 52 हो गई। पहला कहता है स्टूडेंट कि इक्का होगा, इक्का। देखिए स्टूडेंट इक्का के लिए हम लोग चलते हैं और इसमें इक्का नहीं है, इक्का होगा और इक्का नहीं है। देखिए स्टूडेंट इक्का होने के लिए हमारे पास यहाँ से जो कंडीशन है 1 2 3 4, हमारे पास स्टूडेंट 4 कंडीशन है जिसमें क्या होगा आपको स्टूडेंट इक्का होगा। ओके, और इन चारों में हम लोग काम काट लेते हैं, इक्का होगा, इक्का होगा, मतलब हमारे पास 4 है टोटल। ओके, अब यहां से हम लोग इसका क्या कर लेंगे, P निकाल लेंगे, मतलब 4/52। देखिए 4 है ना हमारे पास, 1 2 3 4, चारों में आपको इक्का उपस्थित है। ओके, ये इसमें आपको चिड़िया में भी इक्का होता है, हुक्म में भी इक्का होता है, ईंट में भी इक्का होता है, पान में भी इक्का होता है। बस कलर है, ये दोनों का कलर रेड है, इन दोनों का कलर ब्लैक है। अब मैं अलग अलग कर चुका हूं इसीलिए समझ में ज्यादा है। तो आप इसे काट लीजिए, 4 इकाई 4 और ये 13, मतलब 1/का आपका ये क्या हो चुका है, 13 हो चुका है। अब ये चीज हमारा हो चुका है इतना स्टूडेंट। अब हमारा दूसरा प्रश्न में इसी में कहता है इक्का नहीं होगा। चलिए इक्का नहीं होने के लिए भी तो कंडीशन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्का नहीं है, इक्का नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4, मतलब ये चारों पत्ती को आप अगर निकाल लेते हैं चारों कार्ड्स को, मतलब 52 में से 4 कार्ड बाहर, मतलब आपको 52 माइनस का 4 कार्ड। आप बोलेंगे सर इसमें रिजल्ट कितना होगा, बस सिंपल सी चीज है 49, देखिए नहीं 48 हो जाएगा, यस। तो ये हमारा क्या हो चुका, 48 आ चुका। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वही अनुकूल परिणाम हमारे पास 48 हो जाएगा और संभव परिणाम आपको 52 हो जाएगा। देखिए और इसको काट लीजिए 4 से, 12 चौका 48, 4 से 13 चौका 52, मतलब 12/13। देखिए कितना आसान हमारे पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था जो आपको क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। ओके, तो ये कार्ड्स पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, और इस 21 में क्वेश्चन और जैसे 22 ये सब बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब भी होगा। कहता है कि किसी बक्से में 100 नारंगियाँ जिनमें 15 खराब है। 21 के लिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, किसी बक्से में जो है ना नारंगी कितना है, 100,
खराब कितना है 15। चलिए, बक्से से एक नारंगी यदक्षा निकाला गया, इस नारंगी के सही होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई बात नहीं है, अगर आप 100 में से 15 खराब है तो आप भी बताइए सही कितना होगा। 100 माइनस का 15 मतलब 85। चूंकि सही होने का प्रायिकता, देखिए सही कितना है 85 है, और 100 संभव परिणाम। नारंगी कितना है संभव परिणाम, इधर टोटल संभव परिणाम ना, तो काट दीजिए। 4 17 कितना से कटेगा, सही 5 से काटिए। 17 पंचे 85, अब 20 पंचे का 100 मतलब 17 बट्टा का 20। अब इसमें एक 22 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी देख ही लेते हैं। किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, टिकट जो है ना वो 500 है, गड्डी है, ये संभव परिणाम हो जाएगा। अगला कहता है जिनमें 10 टिकट उपहार घोषित है। उपहार घोषित टिकट कितना है 10 है। गड्डी से यदक्षा निकाला गया टिकट पर उपहार पाने की प्रायिकता, चूंकि उपहार पाने की प्रायिकता बराबर। अब मुझे ये बताइए उपहार कितना है, टोटल 10 है, और हमारे पास संभव परिणाम कितना है 500, निकाल लीजिए। 0 0 1 बट्टा का 50 हो गया। आइए, ये तो हो गया 22 नंबर। 23 नंबर पे, अच्छा एक बात बताइए मुझे स्टूडेंट, 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। कहता है 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक लिखा है, इसके लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते 20 के लिए, सॉरी 23 के लिए। एक पत्ते पर 20 पत्ते पे क्रमांक 1 से 20 तक लिखा हुआ है। एक थैले में ये पत्ता रखा हुआ, थैले से यदक्षा निकाला गया तो पत्ते पर निम्नलिखित, ओह एक पत्ते में 20 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक पत्ते में 20 तक लिखा हुआ है, एक थैले में ये पत्ता रखा हुआ है। कहता पहला में रूट संख्या, और मैं आपसे जानना चाहता हूं स्टूडेंट रूट संख्या किसे कहते हैं। हो याद है, अच्छा मैं बता दूं, डोंट वरी, रूट संख्या या फिर अभाज्य संख्या जो होता है ना सेम होता है, उसी का दूसरा नाम है। रूढ़ी संख्या का अभाज्य संख्या, रूठा हुआ संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती हो, रूट संख्या। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, वैसी संख्या जो खुद से या फिर एक से कटती हो, रूट संख्या या फिर अभाज्य संख्या। जैसे 3, सर ऐसा क्यों, जैसे आप यहां पर मैं लिख दूं, जैसे रूट संख्या मैं यहां पे लिखता हूं ना ऐसे, रूट संख्या, हाँ जी रूढ़ संख्या था, रूट संख्या का अनुकूल परिणाम। देखिए मैंने बोला वैसी संख्या जो एक से या फिर खुद से कटता हो, इच कॉल्ड, मतलब वो कहलाएगा रूट संख्या, जो एक से या फिर वो खुद से। तो हम लोग यहाँ पर से स्टूडेंट रूट संख्या लिख लेंगे। एक बार इसके बाद स्टूडेंट इसमें भाज्य संख्या है, और इसमें स्टूडेंट भाज्य संख्या के बाद है 3 से विभाज्य संख्या। चलिए दिक्कत नहीं है, हटाइए। तो हम लोग लिख लेते हैं रूट संख्या जो है, जैसे ये 2 से स्टार्ट होगा, एक तो सबसे कटता है, एक सबके लिए ना, 2 ये भी खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, 3 4 तो दूसरे से कट रहा, 5 6 को छोड़िए 7 9 भी दूसरे से कट रहा, 10 11 लीजिए, 12 भी कट रहा, 13 लीजिए, 15 14 15 कट रहा, 16 भी कट रहा, 17 18 कट रहा, 3 6 18 19 जो खुद से कटता हो, 20 भी कट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्या कितनी हो चुकी है स्टूडेंट, 8 हो चुकी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दी रूट संख्या के लिए 8 बट्टा का 20, 4 दूना 8 4 पंचा 20, 2 बट्टा का 5। दूसरा नंबर पे क्या कहता है मैं उसे भी पढ़ लेता हूँ ना, दिक्कत नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है,
मजेदार क्वेश्चन है। कहता है भाज्य संख्या, अब इसमें हम क्या देखें, भाज्य संख्या लिख लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एक मिनट, हाँ जी, भाज्य संख्या देखिए बराबर में हम, अच्छा भाज्य संख्या वैसी संख्या ना जैसे एक और खुद से कटा, मतलब आपको भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसा जो किसी तीसरे से कटता हो, एक से और खुद से तो कटेगा, किसी तीसरे से, जैसे जैसे 3 तो कटेगा नहीं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 3 5 15 कट रहा है, 16, 18, 20 तीसरे से कट रहा है, खुद से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, किसी तीसरे से भी कटता हो, इज कॉल्ड भाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या कितनी हो गई? 11। मैं अब क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट, अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ इसका, 11/20। चलिए हो गया। मैं अच्छा मैं रास्ता थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसका। तीसरा नंबर, तीसरा कहता है 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या, ये तो बड़ा मजेदार चीज है, मैं पहाड़ा पढ़ दीजिए 3 का। 3 से विभाज्य संख्या बराबर 3 का पारा पढ़े हम, 3 का 3 20 तक, 20 के अंदर में 3 दूना 6, सही से लिखा जा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, अच्छा 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 18 हो गया। 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या कितनी है? 6। प्रोबेबिलिटी 6/20, 3 दूना 6, सॉरी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दाई के 3/10। चौथा कहता 5 से विभाज्य। देखिए स्टूडेंट, 5 से विभाज्य जो होगा ना, विभाज्य संख्या जो होगा, 5 इकाई पारा पड़ी तो 20 के अंदर में 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, मतलब 4। पीई बराबर का कितना? 4/20, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, 1/5 हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन। और हमारे पास है 24 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर लेते, पढ़ लेते पहले। किसी थैले में 5 काली 5, लाल 3, उजली 4, पहला, अच्छा इसका संभव परिणाम 5 3 8 4 12। प्रोबेबिलिटी पहला में निकालेंगे काला, काली काली आंखें, नहीं गाना नहीं गाना, काला होने की प्रायिकता। देखिए काला होने की प्रायिकता जो निकालिएगा ना, काला कितना है भाई साहब, आप देख लीजिए 5 ऊपर 5 और संभव परिणाम 12, मतलब अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम, जो काली है ना वही अनुकूल परिणाम हो जाती है। ठीक, दूसरा नंबर पे उजली नहीं होने की प्रायिकता, उजली नहीं होने का अनुकूल परिणाम। सर आप यहाँ पे अनुकूल क्यों लिख रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिए, मजाक कर रहे थे? नहीं, सीरियस ही बता रहे हैं हम आपको। उजली नहीं बोल दिया ना, हमको घटाना पड़ेगा ना। टोटल कितना है? 12। उजली क्या गो है? 4, 12 माइनस का 4 8, ये अनुकूल परिणाम निकला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3। आइए दूसरा के बाद तीसरा, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल होने की प्रायिकता बराबर, लाल कितना है स्टूडेंट? लाल 3 और टोटल 12, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 1/4 हटाइए, बन गया, हो गया, खेल खत्म। 25 नंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक थैले में 3 लाल 3 है, काली 5 है
सफ़ेद 7 है, संभव परिणाम निकाल लीजिए या फिर कुल परिणाम बोलिए। 7 5 12 3 15। पहला नंबर सफ़ेद होने का प्रायिकता निकाल लीजिए ना डायरेक्ट। क्या अनुकूल परिणाम लिखेगा, क्योंकि अनुकूल मामला गड़बड़ा जाएगा। प्रायिकता सफ़ेद के लिए 7 है तो 7 और 15 हो गया। बस ऐसा ही करना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सफ़ेद है ना, ये आपका क्या हो चुका, अनुकूल परिणाम हो गया। दूसरा नंबर पे लाल होने की अच्छा की लगा दे तो और खूबसूरत बन जाएगा। क्या प्रायिकता बराबर क्या बोल दिया स्टूडेंट, लाल बोल दिया ना। लाल कितना है 3/15, 3 इकाई 3, 3 पच्चे 15, 1/5। आइए तीसरा के बाद तीसरा काली नहीं लगा दिया स्टूडेंट तो घटाना पड़ेगा ना। काली नहीं होने की घटना, काली मतलब टोटल 15 में से काली घटा दीजिए। काली 5 10, मतलब स्टूडेंट हमारा यहाँ से निकल चुका P 10/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आता होगा, क्योंकि देखिए ये वाला चीज़ आपको काफ़ी नॉर्मल होता है और इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में रहता है स्टूडेंट। ठीक है, चौथा नंबर कहता लाल या सफ़ेद होने की घटना या अनुकूल परिणाम। लाल कितना है स्टूडेंट 3, सफ़ेद कितना 7 मतलब 10। P निकाल लीजिए। संभव परिणाम अपना 15, अनुकूल परिणाम 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3। देखिए तो स्टूडेंट अभी 25 हमने बताया, इसका क्या मतलब है, मैंने 26 आपको बता चुका। कब बताया स्टूडेंट, ये तो अभी 24 और ये 25 है। एक ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया के राजा, मेरे पास चिड़िया कौन है, चिड़िया जिसको क्लब कहते हैं, भाई निकल जा तू आजा, ये मेरे पास चिड़िया की गड्डी। अब चिड़िया की गड्डी में कहता है स्टूडेंट कि ये चीज़ है, इसका आपको चिड़िया के राजा भाई आजा मेरा राजा यहाँ, चलिए मैं राजा यहाँ पे निकाल के रखूँ, चलिए निकाल दिया। राजा के बाद कहता है स्टूडेंट रानी, ओहो रानी को नहीं छोड़ा नहीं, रानी को भी निकाल लिया। चलिए रानी भी बाहर आ चुकी है। रानी के बाद स्टूडेंट कहा गुलाम, ओह गुलाम को बाहर करिए। हटा दिया जाए तो ताश के शेष पत्तों को मिला दिया जाता है, उन पत्तों से अचानक एक पत्ता चुन लिया जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, पहला लाल। अब मैं इसे हटा दिया स्टूडेंट, मैं अब इस जो भी हमारे पास ये 4-5 संख्या मतलब एक ये और एक ये, और इसमें अच्छा एक चीज़ मैं कुछ गलती कर दिया क्या, चिड़िया के राजा तो निकल चुका था, रानी भी निकल चुकी है, गुलाम भी निकल चुकी है। हटा दिया जाए तो ताश के शेष पत्तों को मिला दिया जाए तो बिल्कुल अब मैं इसको साइड कर लेता हूं और इस पत्तियों पर अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग काम करेंगे। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अब इस पत्ती पे काम करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये 3 चीज़ है। आइए अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस चीज़ को बाहर कर लेता हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 26 का पहला है। मैं इसे सिलेक्टेड करके इसलिए बना रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास ताश वाला ये प्रश्न था तो मैं इसे एक ही टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ, अच्छी बात है। आइए अब 26 के पहला में हमारे पास टोटल जो पत्ती होती है, टोटल जो कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स कितना है 52 है। ओके, और बात हो गई कि सर आप इसमें से 3 निकाल लिए। क्या निकाल लिए स्टूडेंट, मैंने क्वीन निकाला, गुलाम निकाला, के का मतलब किंग होता है, इसको हम लोग जैक कहते हैं। जैक रानी क्वीन और ये राजा जिसको हम लोग किंग कहते हैं। आइए अब यहाँ पर टोटल 52 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये चल रहा है। और इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ पे प्रश्न था कि 3 कार्ड आप निकाल लीजिए। किसका भाई साहब, ठिकरी का, चिड़िया का। आइए तो टोटल कार्ड्स 52 है और 3 कार्ड्स निकालने के बाद हमारे पास जो संभव परिणाम बचेगा, संभव परिणाम की कुल संख्या आप लिख सकते हैं, कुल संख्या बराबर का 52 माइनस का 3 मतलब 9 और ये 4, मतलब हमारे पास 49 हमारे पास क्या हो चुका, बच चुका। अब ये चीज़ तो क्लियर है। प्रश्न के अनुसार पहला कहता है 1 लाल पान,
प्रश्न के अनुसार स्टूडेंट हमारे पास पहला क्या बोला, एक लाल पान। लाल पान जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, मैं इसे साइड कर लेता हूँ, ये निकाला गया चीज। तो लाल पान की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो लाल पान जो हमारे पास है वो है 13। सर आपने कैसे कह दिया, तो हम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास लाल पान है और ये क्या होता है हमारे पास 13 होता है। लाल पान हमारे पास 13 होता है, टोटल इसमें 13 होता है। आइए, तो पहला मैं बोला लाल पान, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेंगे, मतलब टोटल 13 और ये 49। सर 52 नहीं रख सकते, बिल्कुल आप नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा 3 निकाल ले गया है और 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखा। ओके, और ये 3 कार्ड्स क्या है स्टूडेंट, निकाल लिया गया। मतलब हमारा जो यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट हो चुका है वो कितना आ चुका है, 13/49। क्लियर। आइए, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में क्या कहता है वो भी अपन देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 2 नंबर हमारे पास है एक राजा। ओ, एक राजा, चलिए ठीक है, राजा है तो मुश्किल नहीं है। एक राजा, राजा स्टूडेंट होगा। मैंने देखा कि स्टूडेंट हमारे पास जो था राजा, देखिए एक्चुअली में राजा यहाँ एक निकल चुका है, ये देख लीजिए कार्ड पे हम बता रहे हैं एक राजा गायब है, तो टोटल राजा कितना होगा, एक राजा मेरा गायब है, 52 में से एक राजा गायब है। राजा हमारे पास 4 होता है, एक इसमें राजा होता है, इसमें राजा होता है, इसमें राजा होता है, इसमें का राजा गायब है, मतलब हमारे पास राजा 3 ही है। कितना राजा, 3। तो राजा हमारे पास 4 में से एक गायब है, जो पहले बोल दिया था भाई निकाल लेने के लिए, मतलब 3। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ से, तो ये 3 और टोटल का 52, 3/52, सॉरी 49 पे काम कर रहे हैं, 49। क्लियर। तो ये 3/49। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक चिड़िया। डियर स्टूडेंट देख लीजिए ध्यान से, कहता है एक चिड़िया। अब चिड़िया की बात करेंगे तो चिड़िया के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए चिड़िया के लिए हम लोग छोटा छोटा और काम करेंगे, क्योंकि चिड़िया में से हमारा ये है चिड़िया, चिड़िया में से 3 निकल चुका है, 3 कार्ड हमारा पहले निकल चुका है स्टूडेंट। ओके, चिड़िया का 3 कार्ड। चिड़िया टोटल कितना होता है, ओ चिड़िया उड़ गई 3, मेरे पास 13 चिड़िया होता है, 13 में से 3 उड़ चुकी है, मतलब हमारे पास 10 बच चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, चिड़िया। देखिए स्टूडेंट, चिड़िया के लिए हमारे पास टोटल चिड़िया होती है वो होता है 13, जिनमें से 3 पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह चुका भाई आप निकाल लीजिए 3, तो मैंने 3 निकाल चुका, टोटल हमारे पास 10 बचा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये 10 और टोटल हमारे पास 52। आप इसे काट दीजिए, तो कैसे काटे, सॉरी 49, बार बार 52 लिखा जाता है स्टूडेंट, 49, क्योंकि हमारा संभव परिणाम 49 है, क्योंकि 3 तो पहले निकल चुका है। क्लियर, 10/49। 4th नंबर क्वेश्चन में आइए, चौथा नंबर हमारा जो प्रश्न है वो कहता है लाल पान, लाल पान का 10वां पत्ता, लाल पान का 10वां पत्ता, लाल पान का 10वां पत्ता। ये चिड़िया था भाई, इनको गायब करिए। अब लाल पान में हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो चुका है लाल पान, ये रहा मेरा लाल पान। और एक चीज याद रहे मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहा है, आपको कुछ ऐसा नहीं कहा है, इसका क्या मतलब स्टूडेंट, आपको ये नहीं बोला है कि आपको लाल पान बोला, ये नहीं बोला है कि ठिकरी का इसका हमें कंडीशन दे चुका लाल पान के लिए। लाल पान का इक्का, लाल पान में एक ही इक्का होता है, एक ही इक्का होता है, मतलब आप यहां पर से लाल पान का जो इक्का लिखेंगे, लाल पान के लिए इक्का कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। मेरे पास 1 हो चुका है और प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, 1/49 हो चुका है। अनुकूल परिणाम बट्टा संभव परिणाम। देखिए मैंने आपको कार्ड्स पर क्या किए, क्वेश्चन बताने की कोशिश किया, और मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। ओके, 26 हमने ताश की गड्डी में जो अभी जस्ट पीछे आपको बताया, ताश की गड्डी, तो हम उसमें 26 आपको बता चुके थे। अब नेक्स्ट जो होगा मेरा लेक्चर वो आपको 27 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की कहानी थोड़ी लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अगर समझ में आया तो हमारी मेहनत के लिए कम से कम लाइक तो बनता ही है, और ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों में भी आप शेयर कर दिया करें।